वर्ल्ड चैम्पियन जब मैं हुआ तब वर्ल्ड चैम्पियन के मैं बताता हूँ कि जो मेरी फाइनल्स थी उसके पहले जो मेरी सेमीफाइनल्स थी वो थी माइक स्लॉसर के साथ। वर्ल्ड नंबर वन थे वो। वर्ल्ड नंबर वन के साथ मेरी सेमीफाइनल्स थी और उनके साथ कॉम्पीट करना मतलब बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े स्टेज पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के स्टेज पे मैं उनसे कॉम्पीट कर रहा था। तब मैंने माइंड में तो एक सोचा था कि चलो मैं उनसे हारूंगा बट इजीली उनके जीतने भी दूंगा, ये भी एक मन में चल रहा था। और फिर उनसे मैं सेमीफाइनल्स में जीता। जैसे 149 मैंने शूट किया और उनका 148 स्कोर था। उनका नाम माइक स्लॉसर है, नेदरलैंड के हैं। तो एक तब एक मन में आया कि अगर मैं वर्ल्ड नंबर वन को हरा सकता हूँ तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल्स में जाके वर्ल्ड चैम्पियन भी बन सकता हूँ। तो उसके बाद ही मेरी मतलब फाइनल्स थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। और तब हमने इक्वली शूट करे थे लास्ट तक के, पर उनका एक 9 था और मेरा कंटिन्यूसली फुल ऑन स्कोर था। और लास्ट में जब मेरी एक बारी आई थी और तो मुझे 10 टू विन था। तब मन में ऐसा था कि ये एरो छोड़ना नहीं है, ये एरो जो अच्छा शॉट है वो बस कंटिन्यू करना। और मैंने वही शॉट एक कंटिन्यू करके 10 में शूट किया। और उसके बाद जो एक फीलिंग थी, क्योंकि मेरे जो सर है वो मेरे को हर बार बोलते हैं कि जो 52 सेकेंड होते हैं अपने इंडियन नेशनल एंथम, तो वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट को कोई तुमसे ले नहीं सकता, ऐसा सर ने मुझे बताया था। और तब जब वो 52 सेकंड जब शुरू हुए नेशनल एंथम के, तब मुझे सर की ये बात याद आई। और तब मेरे आंखों में आंसू थे कि मैंने जितनी मेहनत की आज उसका फल मिला है मुझे। और ये आपका बहुत पीक माने आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इससे पहले आपकी ज़िंदगी का पहला कैरियर का जो मेडल है वो भी बहुत आपका करीब होगा, दिल के नज़दीक होगा जब आपने शुरू किया था। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था। स्टार्टिंग में स्टेट मेडल्स वगैरह आए थे, बट मैंने एक मज़े के लिए गेम को शुरू किया था। पर जब मैंने सीनियर नेशनल स्कूल नेशनल्स में एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल जब मैंने लिया था, तो तब ये एक जो मज़ा था एक पैशन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो वो मेडल मेरे करीब है, क्योंकि वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी एक आर्चरी प्रोफेशन के टूर। ये आर्चरी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? घर में फैमिली में? जैसे घर वाले मेरे घर में आर्चरी मतलब आर्चरी नहीं थे, पर गन्स वगैरह सब चलाते थे। हमारे हम गांव के मुखिया थे, तो हमारे घर में गन्स वगैरह थे, तो हमारे घर में एम और शूटिंग का शौक था। और पापा भी स्नैप शूटर थे, सिल्वर मेडलिस्ट। तो उनसे मैंने नहीं ऐसे स्टेट लेवल पे स्नैप शूटर सिल्वर मेडलिस्ट है। तो उनसे, और उनका एम अभी भी अच्छा है, तो कभी कभी वो जाते हैं तो एम मुझे दिखाते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट किया था कि मैं आर्चरी शुरू करूं, क्योंकि वो भी एक एमिंग वाला ही गेम है। और स्कूल में समर कैंप के द्वारा ये आर्चरी इंट्रोड्यूस हुआ था मुझे। तो मैंने बोला चलो इसमें ट्राई देखते हैं। तो तब से फिर मेरी आर्चरी शुरू हुई थी जर्नी। और अभिषेक वर्मा एक रेनाउंड फिगर है आर्चरी में, उनसे आपका कंपटीशन हुआ है एशियन गेम्स में, बताएंगे? उनसे एक बहुत वो और मेरे संबंध एक भाई समान हो गए अभी। पहले मैं उनको एक मतलब एक रोल मॉडल भी समझता था, बट अभी वो इतने अच्छे हैं, वो हमारे साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है कि वो मेरे भी भाई समान ही लगते हैं। और उनके साथ कॉम्पीट करना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एशियन गेम्स में, वो भी गोल्ड मेडल के लिए, क्योंकि हमें पता था कि मेडल तो इंडिया को जाने वाला है गोल्ड मेडल। पर हमारी ऐसा था कि ये मेडल किसी को भी जाए, तो ये हमारी फ्रेंडली एक फाइट होने वाली है। हमारा कंपटीशन का कोई मोटिव नहीं था कि हमें हराना है, इसको हराना है, उसको हराना है। और जब मैं खेल रहे थे और जब मैं जीत गया था, जीतने के बाद मैंने और मेरे सर ने अभिषेक भैया को एक बो डाउन किया। अभिषेक भैया को बो डाउन किया क्योंकि एक रिस्पेक्ट थी उनके टूवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और आज वो मेरे साथ मैच खेला और मैं उनके अगेंस्ट जीता हूँ। तो एक रिस्पेक्ट थी, तो हमने बो डाउन किया मैंने और प्रवीण सर ने। तो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था वो भी, क्योंकि और उसके बाद वो मोमेंट के बाद भैया आके मुझे ऐसा बोले कि नहीं कि
कभी कभी होते हैं सीनियर्स हमारे से रूठ जाते हैं, पर भैया बोले कि जो मूवमेंट जो तुमने मुझे बो डाउन किया, जो तुमने मेरे सामने झुके हो, तो जो मैं हार का मुझे 1% का गम नहीं है, वो मोमेंट सारा हार लेके चला गया और वो मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। और एशियन लेवल पे आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं? एशियन लेवल में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते, एक इंडिविजुअल में, सेकंड कहाँ? मिक्स टीम इंडिविजुअल? हांगझो में। हांगझो एशियन गेम? हाँ, एशियन गेम्स में। अच्छा। एशियन गेम्स में मैंने एक गोल्ड मेडल इंडिविजुअल में, दूसरा गोल्ड मेडल मिक्स टीम में, तीसरा गोल्ड मेडल टीम इवेंट में। तीनों इवेंट्स थे मेरे पास और मैंने तीनों के अंदर गोल्ड मेडल लेके टीम आया। इवेंट में कौन कौन था? मैं, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर। और मैंने कवर किया एशियन गेम्स, इंडियन एशियन गेम्स, वहाँ पर रजत चौहान भी थे। हाँ, तो रजत से आपका कैसा बॉन्डिंग है? रजत भैया भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी जैसे पहले अगर सीनियर से अगर मैं इतना अच्छा अगर इंटरेक्ट किया हो तो मैं रजत भैया से इंटरेक्ट किया हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक गाइड किया, क्योंकि बड़े सीनियर्स में आने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, बट उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उनका भी मतलब कहीं ना कहीं हाथ है मेरे सक्सेस के पीछे, मतलब सभी का हाथ है, पर रजत भैया का भी कुछ हाथ है मेरे सक्सेस के पीछे। तो नेक्स्ट एशियन गेम्स या आपको अपना टाइटल डिफेंड करना होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो कैसी तैयारी कर रही है? उसके लिए मैं अभी से मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि जो इंडिया को जो टाइटल मिले मेरे थ्रू, एशियन गेम्स के मेडल्स और वर्ल्ड चैम्पियन का एक टाइटल मिला मेरे थ्रू इंडिया को, तो वो एक मेंटेन रखना है, कहीं ना कहीं वही माइंड में चल रहा है कि उसको कैसे मेंटेन रखना है। मैं और मेरे जो कोचेस है वो भी एक प्लान बना रहे हैं कि तब तक के कैसे हम परफॉर्मेंस हमारा मेंटेन रखें, कैसे हमारा जो प्रोग्रेस है वो ऊपर चढ़ती रहे। और कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं, ऑनर मिला आपको, क्या क्या? अभी मुझे हाल ही में 9 जनवरी को अर्जुन अवार्ड मिला है, और अभी तो फ़िलहाल एक अवार्ड मिला है। अभी तो और अवार्ड्स के लिए मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया के लिए मेडल्स लूँ और एक अवार्ड फिर से लूँ। आपके आइडल कौन है? आइडल तो ऐसा एक बता नहीं सकता, पर जितने भी सीनियर्स हैं मैं उन सबको आइडल मानता हूँ, क्योंकि हर सीनियर में एक से बढ़कर एक खूबी है, तो मैं सबको ही अपना एक आइडल मानता हूँ।